तो वहां अवतार होने का मतलब है सुख से रहेंगे। तो जब सुख से रहेंगे तो वहां बुरे कर्म भी करेंगे, तब तपस्या क्षीण होगी। यदि बुरे कर्म नहीं करोगे तपस्या क्षीण कहां से होगी? तो कभी भी देखा होगा जिसके पास राजगद्दी है, जिसके पास पद है, वो इंसान की तरह बात नहीं करता। किसी भी मंत्री, किसी भी अफसर के पास जाओ, बात सुनने को तैयार नहीं है, उसको टाइम नहीं है। उसको सभा, इतनी सभाएं ले रहा है वो चुनाव में या कोई किसी के पैसा लूटने के चक्कर में, वो सभाएं लेता घूमता फिरता है, किसी गरीब की आवाज को सुनता नहीं। यदि सुनता है तो उसका पीए, तो पीए को भी चाहिए पैसा। भाई मंत्री का पीए होगा, आईजी डीआईजी सीओ का पीए होगा, उसको भी पैसा चाहिए। पैसा नहीं दोगे तो तुम्हारा काम होगा नहीं। लिख तो वो 100 बार देगा लेटर, लेकिन तुम्हारा काम कभी नहीं होगा। तो बात कहां पहुंच गई? सिद्धार्थ के ऊपर। तो उन्होंने पूछा भाई ये तो बताओ, तपो राज्य राज्य तपस्या से मुझे राजा तो बना दिया, अब मैं क्या करूंगा? बोले नरक में जाओगे। क्या बनोगे? बोले भ्रष्टा के कीड़े। आगे भूखे कीड़े बनोगे? अरे जिसको हम लेटरिन बोलते हैं वो बनेंगे हम, उसके कीड़े बनेंगे? बोले हाँ। तो बोले महाराज मैं फिर राजा नहीं बनना। उन्होंने तपस्या के लिए सीधा सिद्धांत बनाया, मैं तब करूंगा, और अपनी पत्नी यशोधरा को और अपने पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर जंगल में चले गए और उन्होंने तपस्या किया। 12 वर्ष तक घोर तपस्या किया, मोह ममता का त्याग दिया। तब उन्हें गया जी में बड़ वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। वही केवल ज्ञान, वही ज्ञान मैं आपको बता रहा हूं, आप ध्यान देकर के सुनोगे। हजारों करोड़ों में से कोई जिसके अंदर ये ज्ञान पैदा हो जाएगा कि मैं सच्चाई से कर्म करूं, सच रास्ते पे चलूं, वही मुक्ति पाएगा। बाकी दोबारा दुनिया की पतंगा 84 लाख योनि भुगतना है। इस बात को आप तैयार रहिए कि आप 84 लाख योनियों में जाने वाले हैं। आप अरबों खरबों का धन इकट्ठा कर रहे हैं, आप 1-1 करोड़ 10-10 लाख 20-20 लाख के मकान बना रहे हैं, उनमें संगमरमर और पत्थर लगा रहे हैं, उनमें तुम जो है तरह तरह के आभूषण पहन रहे हैं, तरह तरह की सामग्री इकट्ठा कर रहे हैं। बाद में आपको सब यहीं छोड़ जाना है। पुत्र को पुत्र तो का धन संचय, पुत्र से पुत्र तो का धन संचय। पुत्र पुत्र पैदा हो गया, तुम्हारी संपत्ति को नष्ट कर देगा, रखी हुई संपत्ति में आग लगा देगा। और सपुत्र पुत्र पैदा हो गया, वो आपकी संपत्ति को बना देगा, आपकी संपत्ति को बना के रख देगा, बहुत तरीके से बना के रख देगा। किचन में भी कमल खिलते हमने देखे हैं, गरीब के बच्चे भी अफसर बनते हमने देखे हैं। लाल बहादुर शास्त्री इसकी जीती जागती उगाल है, भारत देश की मिसाल है, जो एक गरीब परिवार से थे। इलाहाबाद में गंगा जी जब पार करते थे, तब वो गंगा नदी पार करते समय, एक्चुअली महाभारत तो कौरव पांडवों का महाभारत है, और 5 पांडव ही इसमें जीते हैं, 5 पांडव जीते हैं। तो अब इस बात का हमेशा ध्यान रखिए आप कि जो 5 पांडव जीते हैं वो क्यों जीते हैं और 100 कौरव क्यों हारे हैं। ये हमारे शरीर के अंदर महाभारत है, ये ज्ञान आप हमसे लो। शरीर के अंदर कौन सा महाभारत है ये आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान देके सुनो। काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनको बस में कर लेने के बाद आपकी जो आत्मा है, आपका जो शरीर है, यदि इंद्रियों पे कंट्रोल कर लेता है तो आपके शरीर को जीतने में आपको आसानी होगी। और जब आपका शरीर जीत जाएगा, आपका शरीर पे विजय प्राप्त कर लोगे, इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लोगे, तो आप महाभारत लड़ सकोगे। महाभारत में 100 कौरव कौन है? आपके शरीर के अंदर है। 5 पांडव कौन है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये 5 पांडव है। ये एक हो जाएंगे तो ये इसमें विजय प्राप्त कर लोगे, तो आप समझ लीजिए कि आप महाभारत जीत चुके। और 100 कौरव कौन है? जितने भी बुरी वृत्तियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, सोचने की शक्तियां हैं, गलत गलत जगह जो मन जाता है, इन विकारों से मुक्त हो जाने का नाम ही महाभारत है। उस पर विजय प्राप्त कर लेना। आत्मा क्या है? श्री कृष्ण है। और जो जीवात्मा है, जो ज्ञान लेता है, जैसे कोई ज्ञान देने वाला साधक है, वो ज्ञान तो दे देता है, लेकिन ज्ञान लेने वाला उसको ले तब ना। कोई ज्ञान को लेना नहीं चाहता, कोई ये झूठा बकवास सुनना नहीं चाहता। लोग बड़ी बड़ी कहानियां सुनना चाहते हैं, राम का जन्म, विवाह, राम की रावण की लड़ाई, कृष्ण का रहस्य और इत्यादि जो 24 अवतारों की कथाएं, उसमें मन लगाते हैं। शरीर को जो तपाने वाली बात है, सच्चे कर्म करने वाली बात है, जो रामायण के जो नियम है, जो कृष्ण के नियम है, जो गीता के जो नियम है, वो कोई सुनना नहीं चाहता। क्यों? इनमें क्या रखा है? इसीलिए भक्ति जवान है, माँ जवान है, लेकिन उनके जो 2 बेटे हैं, पहला अध्याय है श्रीमद् भागवत का, उसमें भक्ति रो रही है, बुद्धि, उनके जो बच्चे हैं दोनों बुढ़े हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं। ज्ञान और वैराग्य, उनका नाम था ज्ञान, एक का नाम था वैराग्य। वो दोनों बुढ़े हो गए और उनकी श्वास चल रही है, वो जमीन में लेटे हुए हैं, पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं,
और उनकी माँ जो भक्ति है वो पंखा हिला रही है अपने बच्चों पे। क्या कह रही है? मेरे पुत्रों को बचाओ, मेरे बच्चों को बचाओ, ये मर जाएंगे, इनके प्राण निकलने वाले हैं। हे भगवान, हे गोविंद, हे नारायण, हे गज को मारने वाले, हे गणिका को तारने वाले, हे अखिल ब्रह्मांड के स्वामी, हे विष्णु, हे नारायण, मेरे बच्चों की रक्षा करो। हर एक माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए बोलती है। वो बच्चे हैं कौन? वो है, एक का नाम है ज्ञान, एक का नाम है वैराग्य। आजकल कोई बैरागी नहीं बनना चाहता, जो बैरागी है वो भी रागी बन गए हैं। जितने भी संत हैं, जितने भी महात्मा है, जितने भी धर्म उपदेशक है, सबके सब अरबों की संपत्तियों से युक्त है, कोई भी कंगाल नहीं है। तो बैरागी कोई बनना नहीं चाहता, तो गृहस्थ क्यों बनना चाहेगा? गृहस्थ तो उनसे भी आगे है, बोलता है किसी तरीके से संपत्ति इकट्ठी हो, मेरे को तो पैसे से मतलब है, धन से मतलब है, परिवार पालने से मतलब है, चाहे वो किसी बुद्धि से आए। तो ये क्या है? बैराग तो खत्म ही हो गया, बस उसको तो प्राण निकलने वाले हैं। कुछ लोग हैं, कुछ महात्मा हैं, कुछ मुनि हैं, कुछ मनुष्य हैं जो उसको बैराग को धारण किए हुए हैं। वो ज्यादा संपत्ति इकट्ठी नहीं कर रहे, परिवार का सच्चाई से धर्म पोषण कर रहे, चाहे गरीबी हो चाहे परेशानी हो, उसी में जीवन जीना जानते हैं। जैसे किसान, भारत देश के जवान, सेना के जवान, पुलिस के जवान, पुलिस के सिपाही, बीएसएफ के सिपाही, आर्मी के सिपाही, सीआरपी के सिपाही, जितने भी पुलिस फोर्स है उनके सिपाही, और भारत देश के किसान, लेबर, मजदूर, इन पे देश चल रहा है। यदि आप कहीं सोचो कि ये भी यदि ऐसे हो जाए जैसे मंत्री और ऑफिसर है भारत देश की या वर्ल्ड के, तो क्या होगा इस देश का? कलयुग तो क्या, संसार ही खत्म हो जाएगा। बाढ़, अकाल, सूखा जो कम हो रहा है वो ज्यादा संख्या में होने लगेगा। तो क्या है? ज्ञान नाम की कोई चीज है ही नहीं। क्या ज्ञान दे रहे हैं? जो किताबों में लिखा है उसी का ज्ञान पढ़ के सुना रहे हैं, अंदर से ज्ञान नहीं लगा रहे कि महाभारत क्या है, ये जो 7 दिन में जो राजा परिषद खत्म हुआ है इसका क्या मतलब है, राजा परिषद कौन है, ये सब ज्ञान नहीं है किसी को। एक सीधा सीधा पढ़ के सुना देते हैं, लोग उसी में झूमने लगते हैं, कोई नाचने लगता है। तो भक्ति क्या है? भक्ति तो है पूरे ब्रह्मांड में, पूरे भारत देश में, पूरे वर्ल्ड में, जगह जगह कृष्ण की कथा हो रही है, रहस हो रहे हैं, डांस हो रहे हैं। भक्ति बहुत बावली हो चुकी है, भक्ति बहुत मदोमद हो चुकी है, भक्ति जवान हो रही है। माँ जवान है, भक्ति जवान है, लेकिन जिन बच्चों को जवान होना चाहिए बच्चे बूढ़े हैं। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान किसी के पास नहीं है। ज्ञान कौन है? ज्ञान किसे बोलते हैं? जो कर्मों में लगाया जाए। जैसे ज्ञान तो बहुत पंडित वक्ता हो गए हैं, टीवी पे, समाचार पत्रों में, जगह जगह, ट्रेनों में, बसों में, गांव में, मोहल्ले में, हर जगह मंदिर मस्जिद बनी हुई है। वो सब ज्ञानी है, सब एक दूसरे से चुनचे ज्ञान। जैसे पक्षी चू 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 करते रहते हैं, पक्षी आपस में किलर बिलर करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, ऐसे सभी आदमी को चुनचे ज्ञान, केवल मुख में ज्ञान है, लेकिन ओरिजिनल ग्राउंड में किसी को नॉलेज नहीं है। जैसे नक्शा बना दिया जाए, तो जिसने नक्शा की पढ़ाई की होगी वो ग्राउंड में जाके उस नक्शे को हासिल करेगा, उस हिसाब से दिशा में चला जाएगा, वो चीज को खोज लेगा। लेकिन जिसने ऑन ग्राउंड दिया ही नहीं कभी, खाली समाज के दिखाने के लिए, लोगों के दिखाने के लिए मंदिर मस्जिद खोल रखे हैं, गुरुद्वारे खोल रखे हैं, जगह जगह जो ईसा मसीह चर्च खोल रखे हैं, पैसे कमा रहे हैं, लूटपाट मचा रहे हैं। कहीं पुलिस पकड़ लेती है, कहीं पकड़ में नहीं आते। अब पुलिस कोई भगवान तो है नहीं कि हर जगह पुलिस पहुंच जाएगा, भाई जी तुम्हारा क्या बिजनेस है। तो कई लोग चोरी से, कई छुपे, कितने जोशी, कितने सिद्ध, कितने महात्मा, कितने मनुष्य तरह तरह की अपनी योजनाओं का लाभ जो है ना टीवी समाचार पत्रों के माध्यम से कमा रहे हैं। एक्चुअली ज्ञान है क्या वो किसी के समझ में नहीं आने वाला। सांख्य योग ज्ञान जो कपिल मुनि ने अपनी मां देवहूति को दिया। ज्ञान क्या है? जो राजा परिषद के बारे में बोला, महाभारत के बारे में बोला, तो अर्जुन क्या है? जीवात्मा है, आत्मा श्री कृष्ण है। 5 पांडव क्या है? जो इन्होंने 5 इंद्रियों को बस में करके इकट्ठा बना लिया, एक मौका बना लिया, और वो रथ को बैठ करके और जीत चुके पूरे महाभारत को। वो शरीर है, शरीर रूपी रथ पे बैठ के अर्जुन जीवात्मा बैठा हुआ है, और आत्मा जो श्री कृष्ण जो रथ को चला रहे हैं, क्योंकि अहम आत्मा गुणा केसा सर्वभूता श्रेष्ठा। हे अर्जुन, संपूर्ण मनुष्य समुदाय में, संपूर्ण जीवधारियों में, चींटी से लगे हाथ तक मेरा ही वास है। मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं। तुम में, हम में, खड़क हम में, जहां देखूं तहां राम, प्रहलाद ने बोला था। यहाँ वहां जहां तहां, जहां देखूं कहां कहां है संतोषी मां। मतलब कहने का यही है कि सब गोविंद है। गुरु नानक जी भी यही बोलते गुरु ग्रंथ साहब में कि सब गोविंद है, सब गोविंद है, बिन गोविंद नहीं कोई। सब में भगवान का वास है। बताओ, तुम अपने शरीर को स्वच्छ रखना चाहते हो
सफाई से रहना चाहते हो, जमीन मकान बनाना चाहते हो, अच्छा खाना खाना चाहते हो, अच्छे कपड़े पहनना चाहते हो, तो दूसरा क्यों नहीं पहनना चाहेगा? बताइए मेरे को, उसमें क्या कमी आ गई जो दूसरा आदमी नहीं पहने? तो इस तरीके से जिसके अंदर की भावनाएं हैं, जिस मनुष्य के अंदर ऐसी भावना बहती है, वो कभी प्याज इकट्ठा नहीं करेगा। आज प्याज इकट्ठा करने लग गए लोग, काला बाजारी करने लग गए, टमाटर इकट्ठे करने लग गए, आलू इकट्ठे करने लग गए, अरबों कमाने लग गए हैं, करोड़ों कमाने लग गए। देखो तुम जहां जहां जितनी भी कंपनियां हैं अरबों खरबों कमाने में लगी हुई हैं, किसी कंपनी को भी घाटा ही नहीं हो रहा है। सरकार हरदम घाटे में जाती है, हर साल इतना पैसा केंद्र से निकलता है और राज्य सरकार घाटे में जाती है। राज्यों में कोई सड़क का हाल देखो, सड़क खस्ता टूटी फूटी सड़कें पड़ी है, हॉस्पिटल में कोई कपड़े नहीं, इंतजाम नहीं है, कोई बेड नहीं है, गरीबों के लिए कोई है नहीं है। ट्रेन में जो डिब्बे लगे हुए हैं वो भी 2 ही हैं आज तक। जब से भारत देश स्वतंत्र हुआ ट्रेन में डिब्बे 2 ही हैं, जनरल डिब्बे 2 ही, और एसी और 3 टायर और 2 टायर और स्लीपर कितने बन गए, लेकिन ट्रेन के डिब्बे जनरल बॉडी 2 ही है, जबकि सारी बोर्ड गरीबों की है। गरीबों को ही मार रहे, गरीबों को ही टैक्स लगा रहे, गरीबों पे ही वैट है, गरीबों पे ही महंगाई है। अब तो मकानों पर भी टैक्स है, मकान भी बिना गरीब हो चाहे अमीर मकान का टैक्स देना पड़ेगा, रोटी का टैक्स देना पड़ेगा, रोड का टैक्स देना पड़ेगा, आटा का टैक्स देना पड़ेगा, खाने का टैक्स देना पड़ेगा, बिजली का, पानी का, सबका टैक्स है। और मजदूर मजदूरी कर करके 3000 रुपए कमाएगा महीने में, 100 रुपए रोज, 200 रुपए रोज, तो क्या टैक्स भरेगा? बताइए कैसे जीवन जिएगा? इसलिए लोग अत्याचार मच गया कलयुग में, बोलते हैं कलयुग कहाँ में अंदर है। तो अभी देख लीजिए आपकी जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां, उन पर कंट्रोल किसी का नहीं रह गया है, केवल ज्ञान की बातें हैं। धर्मायुष्टुर थे, उन्होंने 4 पाठ पढ़ाई करी थी, आज तक तो बीए, एमए, इलेक्ट्रॉनिक, बीसीए, बीटीआई, पता नहीं क्या क्या सी कितनी टाइप की पढ़ाई है जो पूरा वर्ल्ड के लोग विदेश तक जाते हैं और पढ़ते हैं। लेकिन कैरेक्टर के मामले में, चरित्र के मामले में, धर्म के मामले में, सत्य के मामले में कोई भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। सब विवेकानंद बनने के चक्कर में कि मैं विवेकानंद बनूं, कोई नहीं बनना चाहता। कोई चाहता है मैं राम बनूं, नहीं बनना चाहता। अधिकतर दुर्योधन बनना चाहेंगे। क्या बनना चाहेंगे? दुर्योधन। और क्या बनना चाहेंगे? रावण। और क्या बनना चाहेंगे? कंस। और क्या बनना चाहेंगे? ताड़का। और क्या बनना चाहेंगे? पूतना। ऐसी स्त्रियां, ऐसी औरतें, ये सब जो है ना, त्रिजटा, ये सब जो चीजें, ये सब बनना चाहेंगे। क्या बनना चाहेंगे? बुरी बुरी औरतें, बुरे बुरे कर्म करने वाले लोग ये चीज बनना चाहेंगे। राम बन के कोई नहीं दिखा रहा है। धर्मायुष्टुर ने केवल 5-4 पाठ ही पढ़े थे, मातृभक्ति, पितृभक्ति, गुरु भक्ति, सत्यंबर। तो सारे कौरवों ने और सारे पांडवों ने सारी पढ़ाई पढ़ ली, सारे पाठ याद कर लिए। तो आज की पढ़ाई सारे पाठ याद करके कॉपी में लिखने की है, मुंह से बोलने की है, लेकिन उस पर चलने की कोई भी पढ़ाई नहीं सिखाई भारत देश के किसी भी शिक्षा अधिकारी ने, शिक्षा मंत्री ने, भारत देश के प्रधानमंत्री ने कोई ऐसी योजना नहीं लागू करी कि कोई राम बन के दिखाए, उनको पुरस्कार दिया जाए, कोई कृष्ण बन के दिखाए, कोई जो है ना हनुमान बन के दिखाए, कोई किरण बन के, दानवीर किरण बन के दिखाए, कोई जो है ना विवेकानंद बन के दिखाए। उनको कोई भी रिवार्ड, कोई भी इनाम, कोई भी ऐसे पाठ ही नहीं है जो उनको पढ़ाया जाए। क्या है? टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक, ये वो, कंप्यूटर, सब कुछ है लेकिन ये नहीं है। ये पढ़ाई क्यों नहीं है? कि चरित्र की पढ़ाई यदि कर देंगे तो जो हम अरबों खरबों का धन जो रखा हुआ है हमारे पास, जो काला धन रखा हुआ है, मंत्री अफसर जो कमा कमा के लूटपाट का जो धन रखा हुआ है, इस पर पानी फिर जाएगा। इसलिए ये पढ़ाई का कोई भी पाठ नहीं डाला किसी भी शिक्षा मंत्री ने, मानवाधिकार वाले मंत्री ने। कितने मंत्री आए, कितने भी अफसर आए, कितने डीजीपी आए, कितने आईजीपी आए, कितने भी आए, लेकिन कोई कानून नहीं हुआ कि सच पर चलने वाले आदमी को रिवार्ड प्रस्तुत किया जाए। ना आज दिन तक हुआ, ना होगा, ना होने वाला है। किसको देने वाले हैं? जो बढ़िया सी बढ़िया बातें लिख देता है या बढ़िया सी बढ़िया बातें बोल देता है, उसी को रिवार्ड मिल जाता है। ये नहीं देखते कि आदमी कर्म कैसे है, इस महात्मा इस संत के कर्म कैसे हैं, इसके पीछे है क्या, ये आदमी कर क्या रहा है, ये आईपीएस बना तो उसने कितना घोटाला किया, ये आईजी ने कितना पैसा इकट्ठा किया, डीआईजी ने कितना पैसा इकट्ठा किया, ये कमांडर ने किसको लूटा, किसको मारा। नहीं, इसके लिए जगह नहीं है उसके पास लिखने की, न मंत्री के पास, न मीडिया के पास, न अफसरों के पास। क्यों? क्योंकि सारे तो नंगे हैं। अब नंगा आदमी किसको कपड़ा पहनाएगा? तो धर्मायुष्टुर ने 4 पाठ पढ़े थे तो सारों ने सब पाठ याद कर लिए और रिटर्न पावर में फंसता गए सारे, कौरव भी और पांडव भी। अब धर्मराज जो बड़े भाई थे उन पर लाठियों की बौछार, डंडों की बौछार, पिटाई हो रही उनकी। कौन कर रहा है पिटाई? गुरु द्रोणाचार्य। फिरते फिरते जब वो
जमीन पे गिर गए तो उनको अर्जुन ने उठाया, उनका खून बहने लगा सिर से, तो अर्जुन ने अंगोछा से उसको पोंछा दौड़ करके। तो बोले द्रोणाचार्य, अरे अर्जुन, इनका खून क्यों पोंछ रहे हो, क्यों उनको उठा रहे हो? बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप गुरु जी हो, ब्रह्म के अवतार, विष्णु शिव सब कुछ आपके अंदर है, आप इतना नहीं जान पाए मैं कौन? बोले मैं नहीं जानता भाई कौन है। बोले इनका नाम है धर्मराज युधिष्ठिर। हम सब लोगों ने तो पाठ पढ़ दिए, परीक्षाएं दे दी, रिटन पावर कर दिया, वाइवा दे दिया, मौखिक टेस्ट दे दिया, सारे टेस्ट दे दिए, लेकिन उनके अनुसार एक भी नहीं चल रहे हम लोग। बोले कैसे? बोले देखो, पहला अध्याय है आपका मातृभक्ति, माता की ये भक्ति करते हैं, माता के बिना पूछे कोई काम भी नहीं करते, माता जी जो बोलती हैं वो पहले उनकी बात मानते हैं। पितृभक्ति, तो पिताजी पहले ही चल बसे हमारे, पांडु का निधन पहले हो गया था, महाभारत की कथा है ये, चलो मैं उस पर जाना नहीं चाहता, नहीं तो बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। उनको श्राप मिल गया था, उन्होंने बचपन में तीरंदाजी करने गए थे, शिकार खेलने, तो वहां पर पति पत्नी भेष में एक जो है ना ऋषि मुनि और उनकी पत्नी दिन में संभोग करने की इच्छा हुई, तो दिन में कभी मनुष्य संभोग नहीं कर